बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद गरीब जरूर था, लेकिन मेहनती, ईमानदार और नेकदिल इंसान था। उसके पास जमीन थोड़ी सी थी, लेकिन वह उसी में मेहनत करके अपनी पत्नी और बेटे का पेट पालता था। गांव में सब उसे बहुत मानते थे, पर उसकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही थी। हर साल गोविंद मेहनत करता, बीज बोता, हल चलाता, फसल उगाता, लेकिन कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। उसकी पत्नी गीता उसे समझाती, इतनी मेहनत करते हो, एक दिन भगवान जरूर तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। गोविंद मुस्कुराकर कहता, गीता, हमें मेहनत करते रहना है, फल देना ऊपर वाले का काम है। एक दिन गोविंद खेत में हल चला रहा था। दोपहर का समय था, सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति पास आया। उसके सफेद बाल, झुकी कमर और लंबे दाढ़ी मूंछें थी। वो थका हुआ लग रहा था। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? बूढ़े ने थकी आवाज में कहा। गोविंद ने तुरंत अपना काम छोड़ा, पानी दिया और उसे पेड़ की छाया में बैठाकर फल और रोटी भी दी। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तू बहुत नेकदिल है, गोविंद। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक जादूगर हूँ जो सच्चे और मेहनती लोगों की मदद करता है। गोविंद हैरान हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। बूढ़े ने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और कहा, ये जादुई बीज है। इसे अपने खेत के बीचों बीच बो देना। ध्यान रहे, इसे लोभ से नहीं, सेवा के भाव से बोना। गोविंद ने अगली सुबह वो बीज बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक अजीब सा पौधा उगाया। उसमें न पत्ते थे, न फूल, लेकिन वह धीरे धीरे बड़ा होता गया। 21वें दिन पौधे के ऊपर एक चमकता हुआ फल दिखाई दिया। जैसे ही गोविंद ने फल तोड़ा, उसके हाथ में एक छोटा सा सोने का सिक्का आ गया। गोविंद चौंका। अगले दिन फिर एक फल और एक सिक्का। यह रोज होने लगा। कुछ ही हफ्तों में गोविंद के पास पर्याप्त धन हो गया। लेकिन गोविंद ने कभी धन का घमंड नहीं किया। उसने गांव के स्कूल की मरम्मत करवाई, गरीबों को भोजन दिया और अपने खेतों में गांव के बेरोजगार नौजवानों को काम पर रखा। पर गांव का ही एक दूसरा किसान भोलू बहुत ही लोभी था। उसने गोविंद की समृद्धि देखी तो उससे ईर्ष्या करने लगा। एक रात वह गोविंद के खेत में गया और उस जादुई पौधे से एक फल चुराकर खा लिया। पर उसके साथ कुछ और ही हुआ। जैसे ही उसने फल खाया, वो सिक्का तो आया, लेकिन उसके शरीर पर खुजली होने लगी और उसका पूरा शरीर लाल लाल चकत्तों से भर गया। वह दर्द से कराहते हुए भागा और अगले दिन सबके सामने गोविंद से माफी मांगी। गोविंद ने उसे माफ कर दिया और कहा, ये जादू लोभ से नहीं चलता भोलू, ये सेवा और सच्चाई से फलता है। एक दिन वही बूढ़ा जादूगर फिर से गोविंद के खेत में आया। उसने देखा कि गोविंद ने अपने धन का इस्तेमाल सबके भले के लिए किया है। जादूगर प्रसन्न हुआ और बोला, अब ये पौधा हमेशा फल देता रहेगा, लेकिन अब से यह गांव के हर नेकदिल किसान के खेत में उग सकता है। उसने अपने हाथ घुमाए और गांव के ईमानदार किसानों के खेतों में भी वही जादुई पौधे उगाए। हरिपुर अब एक खुशहाल गांव बन गया। हर घर में अन्न, शिक्षा और प्रेम था। गोविंद अब भी सादा जीवन जीता, लेकिन लोग उसे जादुई किसान कहते थे। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया।